नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जांच एजेंसी ईडी केंद्र सरकार के निर्देशों पर काम करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जांच एजेंसी ईडी और देश के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों या यूं कहूं कि विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच चोली दामन का साथ हो गया है। जहां जहां विपक्षी राजनेता जाते हैं वहां वहां बहुत जल्द जांच एजेंसी ईडी पहुंच जाती है। विपक्षी राजनीतिक दल तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि जब भी मोदी सरकार फंसती हुई नजर आती है वह जांच एजेंसी ईडी को आगे कर देती है। और एक बार फिर उसी तरह का वाकया हुआ कि राहुल गांधी एक जगह गए, राहुल गांधी ने एक जगह बड़ा कार्यक्रम किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए, मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। और जैसे ही राहुल गांधी उस शहर से निकल गए, जैसे ही राहुल गांधी उस राज्य से निकल गए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी जांच एजेंसी ईडी को उस राज्य में भेज दिया। यानी राहुल के निकलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी उस राज्य में पहुंच गई। और इसके बाद एक बार फिर से वही सवाल खड़ा होने लग रहा है कि जब भी विपक्षी राजनीतिक दल किसी जगह पर जाकर नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, उसी समय जांच एजेंसी ईडी इतनी ज्यादा एक्टिव कैसे हो जाती है कि उसी राज्य में पहुंच जाती है, उसी जगह पर पहुंच जाती है और अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आती है। यह पूरा मसला जुड़ा हुआ है कर्नाटक से। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी मंगलवार को कर्नाटक के दौरे पर गए, एक बड़े चुनावी वायदे को पूरा उन्होंने किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर उस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। और राहुल गांधी मंगलवार को जैसे ही वहां से निकले, बुधवार को यानी ठीक अगले दिन जांच एजेंसी ईडी कर्नाटक पहुंच गई। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ मंत्री से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राहुल गांधी मंगलवार को कर्नाटक की धरती पर थे, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए एक बड़े वायदे को पूरा किया। कर्नाटक के विजयनगर में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने 1,11,111 लोगों को घर के मालिकाना हक के डिजिटल डॉक्यूमेंट सौंपे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया था कि ये वादे कैसे पूरे हो सकते, लेकिन आज हम 5 नहीं बल्कि 6ठा वादा पूरा करने जा रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने साफ साफ ये कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने दावा किया था वो गलत साबित हो गया, वो झूठा साबित हो गया। कांग्रेस पार्टी एक काम कर कर दिखा रही है। जो इंदिरा गांधी का सपना था उसको पूरा करने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। 2000 बस्तियों को वे राजस्व गांव कर रहे हैं और इसमें घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ग्रामीण खेतीहर समुदायों को जमीन के सरकारी डॉक्यूमेंट दिए गए। इनकी बस्तियां सार्वजनिक या निजी जमीन पर थी, अब इनको रेवेन्यू विलेज यानी राजस्व गांव का दर्जा मिल जाएगा। इससे इन लोगों को कानूनी तौर पर अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा। 2015 में कर्नाटक के दौरे के दौरान भी राहुल गांधी ने यह वादा किया था और राहुल गांधी ने इसी तरह से तमाम वादों का जिक्र करते हुए यह बताया, बल्कि मैं यूं कहूं कि यह गिना दिया कि उनकी सरकार ने, उनकी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आलोचना किए जाने के बावजूद अपने वायदों को लगातार पूरा करने का काम कर रही है। यानी कांग्रेस लगातार जनता से किए गए वायदों को पूरा कर रही है। यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो भाजपा पर आरोप कि भाजपा अपने वायदों को पूरा नहीं कर रही है। तो इतनी बड़ी योजना, 1 लाख से ज्यादा लोगों को घर के मालिकाना हक के कागज, मोदी सरकार पर हमला बोलना, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की 2 साल की उपलब्धियों का जश्न मनाना, निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरे थे, क्योंकि जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से ही वहां लगातार ऑपरेशन लोटस
और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की गिरने की चर्चाएं जोर शोर से हो रही है। तो एक सफल कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी जैसे ही दिल्ली लौटते हैं, यहां से जांच एजेंसी ईडी को रवाना कर दिया जाता है और बुधवार को जांच एजेंसी ईडी अपने काम पर लग जाती। बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जांच एजेंसी है ईडी, वो कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई करती है, छापेमारी की कार्रवाई करती है। और यह बताया जा रहा है कि ये जो छापेमारी है ये तुमकुरू और बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में स्थित संस्थानों में की जा रही है। और कर्नाटक के गृह मंत्री से जुड़े जिन शैक्षणिक संस्थानों पर जांच चल रही है, कार्रवाई की जा रही है, उनमें श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि तुमकुरू में है, और श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नेलमंगला बेंगलुरु में है। और जहां तक जांच क्यों की जा रही है, ये छापेमारी क्यों की जा रही है, इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ईडी की यह कार्रवाई किस विशेष कारण से की जा रही है। जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है और ईडी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया भी इस पर आ गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं चेक करूंगा और बात करूंगा। वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके गृह मंत्री किसी भी मामले में शामिल नहीं है, वह बहुत ही सभ्य और सरल व्यक्ति है। शैक्षणिक संस्थानों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है, इसकी उन्हें सही जानकारी नहीं है और पूरी जानकारी मिलने के बाद ही वह इस पर प्रतिक्रिया देंगे। तो कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर जांच एजेंसी ईडी की यह कार्रवाई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों इस पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर सवाल उठाए। जयराम रमेश और रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन दोनों नेताओं ने सीधे सीधे जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर दिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपके स्क्रीन पर मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का एक्स पर किया गया पोस्ट दिखा रहा हूं। जयराम रमेश ने सीधे सीधे लिखा कि द आईएनसी कंडेम, यानी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल terms. The ED raids on the Home Minister of Karnataka, Dr. G. Parmeshwar, is one of the senior most political leaders of the country who has made great contribution to the cause of education, particularly that of the weaker section of society. और जयराम रमेश आगे लगातार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि द ईडी एक्शंस अंडरटेकन एट द बिहेस्ट ऑफ द पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ रिफ्लेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट, वेंडेटा एंड इंटिमिडेशन ऑफ विच ही इज द मास्टर, यानी सीधे हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। द बीजेपी इज क्लियरली नर्वस एंड वरीड बाय द अचीवमेंट्स ऑफ द कर्नाटका गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 2 years। जयराम रमेश आगे कह रहे हैं कि वी विल नॉट बी साइलेंस्ड, वी विल कंटिन्यू टू होल्ड द पीएम टू अकाउंट फॉर हिज मल्टीपल फेलियर्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। यानी जयराम रमेश सीधे सीधे कह रहे हैं कि लगातार कई मोर्चों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फेल हो रहे हैं, दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, तो बदले की भावना के तहत, प्रतिशोध की भावना के तहत नरेंद्र मोदी की जो जांच एजेंसी है, इस देश के केंद्र सरकार की जो जांच एजेंसी ईडी है, वह यह कार्रवाई कांग्रेस के बड़े नेता पर कर रही है। और कांग्रेस के एक बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो सीधे सीधे दलित नेता का मसला उठा दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या लिखा आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस के नेता यानी कर्नाटक के गृह मंत्री से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर की गई छापेमारी की कार्रवाई की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए सोशल मीडिया यानी एक्स पर लिखा, द ईडी रेड्स ऑन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कर्नाटका होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर, वन ऑफ द टॉलेस्ट एससी लीडर्स, यानी जो दलित नेता हैं, बड़े दलित नेता हैं, इज ए फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन ऑफ बीजेपी एंड मोदी गवर्नमेंट टू गिविंग ऑफ ऑनरशिप राइट्स टू 1 लाख SC ST फैमिलीज यस्टरडे। यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि SC और ST समुदाय यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय के 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहुल गांधी ने जो
मंगलवार को मालिकाना हक दिया था, उससे एक तरह से फ्रस्ट्रेट होकर, उससे एक तरह से चिढ़कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को ईडी को वहां भेज दिया। और आगे लिख रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, द कंस्टेंट असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीडर्स ऑफ SC, ST, OBC कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया हैज बिकम ए हैबिचुअल पैटर्न। द रिवेंज सीकिंग अगेंस्ट डॉक्टर परमेश्वर इज अ पार्ट ऑफ द सिनिस्टर डिजाइन। और आगे वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट जो है जिन पर छापेमारी की गई है उसमें से एक इंस्टीट्यूट जो है वो 46 साल पहले यानी 1979 में गठित हुआ था और दूसरा जो है वो 28 साल पहले 1988 में गठित हुआ था। और अब जाकर नरेंद्र मोदी सरकार को इसमें गड़बड़ी की ध्यान आ रही है। यानी सीधे सीधे जो है कांग्रेस के नेता, चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे वो जयराम रमेश हो, वो ये कह रहे हैं कि दलित नेता पर कार्रवाई की जा रही है, चिढ़कर कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की उससे चिढ़कर कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी ने कर्नाटक की धरती पर जाकर जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक दिया उससे चिढ़कर कार्रवाई की जा रही है। यानी सीधे सीधे बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और ये सवाल कोई पहली बार उठकर सामने नहीं आया। झारखंड के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया और बाद में जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल कर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के दौरान जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। जहां जहां भी चुनाव आए हाल के वर्षों में, चाहे वो कर्नाटक की बात कर ले, चाहे वो तेलंगाना की बात कर ले, हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, जिन राज्यों में भी चुनाव आता है जांच एजेंसी वहां पहुंच जाती है, विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देती है। ये तमाम पैटर्न जो है इसको लेकर लगातार इस देश के विपक्षी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरते रहते हैं। और अब तो ये सीधा सीधा ऐसा मामला आ गया कि मंगलवार को राहुल गांधी का कार्यक्रम और उसके अगले दिन यानी बुधवार को जांच एजेंसी ईडी का पहुंच जाना अपने आप में कई तरह के गहरे सवाल खड़े करता है, उठाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।